नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। राहुल गांधी ब्रिटेन में घूम रहे हैं। उनके आसपास के लोगों ने उनसे कहा है कि वो ब्रिटेन की संसद को संबोधित कर रहे हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम पर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ही एक सेपरेट हॉल में बैठकर ब्रिटेन के कुछ गिने चुने सांसदों से भारत की चुगली कर रहे हैं। पूरी निंदा, जितना उनसे बन पड़ रहा है सब कुछ कह रहे हैं। इस पूरे वाकये से कांग्रेस समर्थकों ने निष्कर्ष निकाला है कि राहुल गांधी भारत के डिफेक्टो पीएम हैं। कांग्रेस समर्थकों की खासियत यही है कि राहुल गांधी जैसे ही कोट पैंट पहनकर अंग्रेजी में कुछ कह देते हैं, उनके भीतर से आवाज आने लगती है कि ये आदमी राहुल गांधी नहीं बल्कि लॉर्ड राहुल गांधी है। आजकल कांग्रेस वाले इतने उतावले दिख रहे हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनता देखने के लिए 2024 के आम चुनाव तक का इंतजार करने को राजी नहीं है। ये बेसब्री उन लोगों के भीतर है जो अंग्रेजों के पास जाकर के भारत में लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, जो लोग नकार रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले उनके नेतृत्व और उनके नेता को पूर्वोत्तर भारत ने पूरी तरह से नकार दिया है। यदि कांग्रेस को लोकतंत्र की इतनी परवाह होती तो उन्हें यह बात भी ध्यान होती कि जब वह अंग्रेजों के पास भारत की बुराई कर रहे हैं, तब भारत का जनादेश उन्हें पूरी तरह नकार रहा है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व का विरोधाभास देखिए। वे ब्रिटेन में अंग्रेजों के पास जाकर भारत के लोकतंत्र को गिराने की बात कर रहे हैं। So I think it's very important that when you think about what is happening in India, you also keep in mind that India is a democracy 3 times the size of the United States, 3 times the size of Europe, and if this democracy crumbles, it will be a huge setback for democracy on the planet. उन अंग्रेजों के पास जाकर जिनके 200 साल के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की बात महात्मा गांधी कहते थे, वही महात्मा गांधी जिनसे राजनीतिक लाभ के लिए उनका सरनेम तक एक परिवार विशेष ने चुरा लिया, तो क्यों ना हम भी आज महात्मा गांधी के ही जरिए बात करें। क्या महात्मा गांधी ने भारतीयों से ये कहा था कि वे भारतीयों के खिलाफ लड़ रहे हैं? यहाँ तो राजनीति में भी भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा था, संसद में भी अपने लोग यानी भारतीय लोग नजर आने लग गए थे। फिर आखिर समस्या क्या शेष रह गई थी? समस्या थी एट्रोसिटीज की, अंग्रेजों की प्रताड़ना और उनके उत्पीड़न की, उनके द्वारा किए जाने वाले शोषण की। इसलिए जब उस शोषण से भारत को आज़ादी मिली तो इसे भारत की आज़ादी नाम दिया गया। लेकिन राहुल गांधी तो इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। जिन अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से निकाला था, इन्हीं अंग्रेजों की वजह से गांधी को अफ्रीका में एक बार घोड़ा गाड़ी की सीट नहीं बल्कि पायदान पर बैठना पड़ा था। इसके लिए उन्हें पीटा भी गया था, उनको होटल में जाना भी उनका प्रतिबंधित कर दिया गया था। राहुल गांधी तो उन्हीं अंग्रेजों के बीच बैठकर गांधी की धरती पर कब्जा करने की मांग कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी ब्रिटेन पर्यटन पर जब से गए हैं, अपनी हर दूसरी सभा से यही भीख मांग रहे हैं कि किसी भी तरह से कुछ भी करके भारत के लोकतंत्र को हथियाया जाए, उसे गिराया जाए। इसके लिए राहुल गांधी को ब्रिटेन और अमेरिका का सहयोग चाहिए। ऐसी मांगे वो उन मंचों से कर रहे हैं जो उन्हें किसी पाकिस्तानी ने उपलब्ध कराया है। इसी सबके बीच मालिनी मेहरा जैसे चेहरे भी सामने आ रहे हैं, जिन्होंने राजनीतिक नैरेटिव के लिए अपने मृतक पिता तक के नाम से भावुक दलील देने की कोशिश की है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जॉर्ज सोरोस के संगठन से जुड़े इन लोगों के लिए यह भी मायने नहीं रखता है कि वो मोदी सरकार को फांसीवादी साबित करने के लिए अपने मृतक पिता के नाम का सहारा ले रहे हैं। गोरों के समक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर भारत में लोकतंत्र की हत्या का राग छेड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी से ये कोई नहीं पूछता है कि आखिर इस लोकतंत्र के हत्यारे कौन हैं। क्या ये हत्यारे वे लोग हैं जो हर बार उनके विरुद्ध मतदान कर रहे हैं? क्या ये वे लोग हैं जिन्होंने करीब 10 साल से कांग्रेस को लगभग हर राज्य में नकार दिया है? अगर कांग्रेस के आंकड़ों पर नजर डालें, देश भर में वर्तमान में 4033 विधायक हैं। इनमें से राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के पास सिर्फ 658 विधायक हैं, जो कि कुल विधायकों का 16% बाकी है। साल 2014 में कांग्रेस के पास देश के 24% विधायक हुआ करते थे। शायद राहुल गांधी भी हृदय की गहराई से ये यकीन करने लगे हैं कि भारत में उन्हें सत्ता अब बिना छीना झपटी के नहीं मिलने वाली है। राहुल गांधी तो पिछले कई वर्षों से सिर्फ इस निराशा में जी रहे हैं कि आखिर एक ऐसा देश जिस पर उनका पुश्तैनी अधिकार था, आखिर कैसे उसे गांधी परिवार से इतनी लंबी अवधि तक छीन लिया गया है। 10 साल से अधिक सत्ता से अवकाश गांधी परिवार को पसंद नहीं है। राहुल गांधी से आप बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि राह चलते वो किसी मतदाता का कॉलर पकड़कर उससे ये सवाल ना करें कि बता तू मुझे वोट क्यों नहीं देता। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।